जंगल के दरमियान एक छुपी हुई झोंपड़ी थी, जहां एक चिड़चिड़ी बैवा रहती थी, जिसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी फैनी बदमिजाज और मगरूर थी, और चूंकि वो अपनी माँ की तरह थी, इसलिए वही माँ की लाडली थी। रोज, जो सबसे छोटी बेटी थी, अपने मरहूम वालिद की तरह मेहरबान और खूबसूरत थी, और इसी वजह से उसे अपनी माँ की तरफ से बेहद जुल्म और सितम का सामना करना पड़ता था। एक दिन माँ ने रोज से कहा कि वो जंगल जाकर कुएं से पानी भर कर लाए। रोज ने फौरन बाल्टी उठाई और जंगल की तरफ चल दी। जंगल में पहुंचकर वो कुएं के किनारे झुककर पानी भरने लगी। ठंडे पानी की छींटें उसके हाथों पर पड़ रही थीं, मगर उसे मालूम न था कि करीब ही एक बूढ़ी औरत उसके पास खड़ी उसे देख रही थी। बूढ़ी औरत ने खनखारते हुए कहा, सुनो लड़की, मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? रोज ने चौंक कर बूढ़ी औरत की तरफ देखा। बुढ़िया तो कमजोर लग रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोज को याद आया कि माँ उसका इंतजार कर रही होगी। अगर देर हुई तो वो नाराज हो जाएगी, लेकिन दिल ने गवारा न किया कि प्यासी औरत को यूं छोड़ दे। कोई बात नहीं, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, रोज ने मुस्कुराकर कहा, और जग में पानी भरकर बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने जी भरकर पानी पिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तुम्हारी नेकी का बदला मैं दुआ से दूंगी। आज के बाद जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारे मुंह से कीमती जवाहरात बरसेंगे। ये कहकर वो पुरस्कार बूढ़ी औरत वहां से चली गई। रोज हैरान थी, मगर ज्यादा सोचे बगैर उसने दोबारा पानी भरा और घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वो घर पहुंची, उसे काफी देर हो चुकी थी। माँ गुस्से से बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोज ने परेशानी में सारा वाकया बयान करना शुरू किया, और जैसे ही उसके होंठ हिले, कीमती जवाहरात नीचे गिरने लगे, चमकते हुए हीरे, लाल और नीलम। माँ हैरत से आंखें झपकने लगी। उसका गुस्सा पल भर में खुशी में बदल गया। माँ की आंखों में लालच चमकने लगी। ये फायदा तो फैनी को भी मिलना चाहिए। चुनांचा माँ ने बड़ी बेटी फैनी को पानी का बर्तन पकड़ाया और ताकीद की, जंगल जाओ, कुएं से पानी भरो, और अगर वही बूढ़ी औरत नजर आए तो उससे अच्छा बर्ताव करना। फैनी ने अपनी माँ की बात सर हिलाकर मान ली, मगर उसके चेहरे पर नरमी या हमदर्दी का कोई निशान न था। फैनी जंगल में पहुंची और कुएं पर झुककर पानी भरने लगी। उसके दिल में कोई नरमी न थी। वो बस जल्दी से काम खत्म करके